नमस्कार सभी को, मैं रवि सिंह चौधरी। इस वीडियो में हम जैविक कृषि की समस्याओं के बारे में बात करेंगे और यह मैं स्पष्ट रूप से भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पर कृषि या किसान के समस्याओं के बारे में नहीं बात होगी, सिर्फ और सिर्फ जैविक कृषि से जो संबंधित किसान है उनके बारे में बात हो रही है। और जो एक बात है जो 3-4 सालों में जो मैंने गौर किया है, हमारी जो समस्याएं हैं वो भारतीय समस्याएं हैं। उसको अगर भारतीय तरीके से अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो वो समाधान लंबा चलेगा और टिकेगा और सही में एक समाधान होगा। जैसे कि प्रॉब्लम बात करें, डेयरी में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है और ये हमारे पास एक रफ डेटा है कि 7 से 8 साल से ज़्यादा डेयरी सर्वाइव नहीं कर पा रही है। ठीक है, कृषि में भी बहुत समस्या है। जैविक कृषि में जो वर्मी कंपोस्ट कर रहे हैं या इनपुट्स जो बाहर से खरीद रहे हैं उनको भी बहुत समस्या आ रही है कि उनका शायद महंगा हो जा रहा है या उपज नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो जो औद्योगिक क्रांति है या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, ये इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, कितनी पुरानी है? 200 साल, 250 साल, 300 साल, उससे ज्यादा क्या। लेकिन जो भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था रही वो कितने साल पुरानी है? 5000, 7000, 10,000 साल, उससे भी कहीं ज्यादा। तो कृषि व्यवस्था में इतने सालों तक गाय, जो गौ माता है, गौवंश से वो कॉन्स्टेंटली क्यों रही? गाय को हमने माँ क्यों कहा? ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कृषि का अभिन्न अंग क्यों रही है। ठीक है, तो हम जो डेयरी समझ रहे हैं, हमने क्या समझा? हम डेयरी को, हमने गाय को दूध समझा, लेकिन यहां पर गाय कृषि से संबंधित है, पहली बात। दूसरी बात, गाय जो है हमारी देसी नहीं है। हमने विदेशों से जो भी जर्सी गाय लाई, ठीक है, उसकी दूध देने की क्षमता अधिक है, लेकिन जहां से हम इस जानवर को ला रहे हैं वो दूसरे बिजनेस मॉडल, दूसरे वैल्यू सिस्टम पे काम करता है। मतलब दूध तो लेते ही हैं, बाद में गौ मांस का व्यवसाय किया जाता है। अब भारत में अगर कोई डेयरी कर रहा है और जब यहाँ पे लीगली मान लीजिए गौ मांस आप नहीं कर सकते हैं, या तो धार्मिक एंगल लगा लीजिए, श्रद्धा लगा लीजिए, तो आर्थिक रूप से आप मांस तो ऐसे भी नहीं बेच रहे हैं, तो वो कमाई तो आपकी होगी नहीं। तो दूध पर आधारित अगर आप वैसे भी रहेंगे तो ये सिस्टम तो फेल्ड हो गया। मतलब विदेशी गाय और सिर्फ दूध, तो ये तो फेल्ड सिस्टम हो गया। और देसी गौवंश है तो उसमें गोबर, गौमूत्र और दूध नहीं, घी भी, पंचगव्य भी। तो ये थोड़ा डाइवर्सिफाइड मॉडल है। एक गाय से हम बहुत सारे वैल्यू सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, गोबर को प्रयोग कर रहे हैं, खाद को प्रयोग कर रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिए गलती कहां पर हो रही है। डेयरी हम करने गए और गोबर की और गौमूत्र की हम व्यवस्था नहीं कर पा रहे। ठीक है, बहुत लोग अभी वर्मी कंपोस्ट के बिजनेस में कर रहे हैं, उसको ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ये भी मैं बता दूं 7-8 रुपए से आज के समय पर, जो आज 28 सितंबर 2020 है, आज के समय में अगर 7-8 रुपए से अधिक वर्मी कंपोस्ट की प्राइस हो रही है झारखंड जैसे क्षेत्र में, तो वो फिजिएबल नहीं है फार्मर के लिए कि उसे खरीद कर वो अपने खेत में प्रयोग करिए। और गाय कृषि का अगर हिस्सा नहीं है तो कृषि में भी नुकसान है। मतलब 8 ट्रैक्टर 5 ट्रैक्टर गोबर गिराएंगे, उसका भी तो पैसा लगेगा। हम गाय को जब भी याद करते हैं दूध के रूप में याद करने लगे हैं, यहीं पर गलती हुई है। अगर आधा लीटर 1 लीटर भी दूध देती है, लेकिन वो 6 लीटर 5 लीटर गौमूत्र दे रही है, गोबर दे रही है, तो तीनों कमोडिटी, तीनों जो चीज हमें प्राप्त हो रही है गाय से, इसको अगर वैल्यू अगर इसकी आ रही है, इसका आप घन जीवामृत बना रहे हैं, सिवंस खाद बना रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं, तो वैल्यू क्रिएट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और देसी गाय होना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेंटेनेंस थोड़ा सा कम है। ऐसा नहीं कि एकदम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसलिए कम है क्योंकि ये यहीं की नस्ल है, यहीं की प्रजाति है। आप ऐसी जीन को ला रहे हैं, ऐसी डीएनए को ला रहे हैं जो इंग्लैंड, ब्रिटेन या वेस्ट में है, जो ठंडे जगह से आई है, तो आपके यहाँ रहेगी तो वो एसी तो लेगी ही। ठीक है, और देसी गौवंश होगी जो कम दूध भी दे रही है, तो वो कम मेंटेनेंस में रहेगी। ठीक है, तो आपका जो मॉडल है वो जो हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ये गलत शब्द है टेक्निकली। भारतीय कृषि इंटीग्रेटेड ही रही है, इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सोफिस्टिकेशन नहीं है, ये कॉम्प्लिकेशन नहीं है। गाय को गौ आधारित कृषि होना ही कंपल्सन है जैविक कृषि में, पहली बात। ठीक है,
तो सबसे बड़ी गलती यहां पर आ रही है कि कम से कम एक गाय, दो गाय होना बहुत इंपॉर्टेंट। अभी बोल रहे हैं कि हमारा वीड बहुत आ रहा है, हमारा खरपतवार बहुत आ रहा है। खरपतवार की वैल्यू नहीं है, इसलिए आप उससे और ज्यादा परेशान है। 8,000 रुपए लग जा रहा है, 10,000 रुपए लग जा रहा है घास उखड़वाने में ही। अगर गाय है तो ये तो उसके लिए हरा चारा हो गया, घास से ज्यादा उसे थोड़ी कुट्टी पसंद है। आप देख के देखिए, जो ग्रीन फॉडर हम बोल रहे हैं, ग्रीन हरा चारा जो बोल रहे हैं, घास बहुत पसंद है गायों को। तो ये वीड का भी एक वैल्यू क्रिएट कर रहा है। हाँ, ये जैविक किसानों की बात हो रही है, तो खेत में जब केमिकल्स नहीं पड़े हैं तो ही तो हम ये हरा चारा के रूप में दे पा रहे हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंस कितना बढ़ गया कि हरा चारा का भी वैल्यू बढ़ गया, गोबर भी मुझे खरीदना नहीं पड़ रहा है, दूध कम है तो भी गाय फिजिबल हो जा रही है। इसका मतलब इंटीग्रेटेड मॉडल ही भारतीय कृषि पद्धति है। तो ये गलती तो एकदम नहीं करना है कि डेयरी खोल दिए सिर्फ, या सिर्फ जैविक कृषि करने चले गए और गाय है नहीं। ठीक है, दोनों मॉडल में फिजिबिलिटी बहुत मुश्किल से आती है। गौवंश में जैसे कि सिर्फ अगर दूध का कर रहे हैं तो 55 रुपए अगर पार आप नहीं कर रहे हैं प्रति लीटर, 60 रुपए प्रति लीटर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ग्रॉस मार्जिन प्रॉफिट ऐसे भी नहीं ले पाएंगे। मतलब 40 रुपए 45 रुपए में ऐसे भी कोई सीन नहीं है कि आप गाय से दूध बेच के मतलब पैसा कमा ले। तो भारतीय जो मार्केट है, इकोसिस्टम है, इसलिए एडल्ट्रेशन पे आधारित है। ये आधारित ही एडल्ट्रेशन पे है, मतलब मिलावट कोई एक या दो नहीं कर रहा है। अगर मिलावट ही नहीं करेगा तो आपको वो प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगी। इवन एमएनसीज जो होती है, आप देखेंगे मस्टर्ड ऑयल में पाम ऑयल की मिक्सिंग कर रही है। मतलब मिलावट करना जो है, उससे प्राइसिंग जो है वो कम हो जाती है, सस्ते में बेचा जा सकता है, और परचेजिंग पावर जो है जनता की उससे मैच करती है और वो खरीद लेते हैं। तो क्वालिटी होना मतलब या तो आप ज्यादा हाई पे करिए, और आप ये भी चाह रहे हैं कि किसान आपको थोड़े सस्ते में दे, तो किसानों की जो मॉडल है उसमें आप देखिए कि जैविक कृषि में गौवंश को इंक्लूड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी जो पुस्तक है वो पूरे ये स्ट्रक्चर्ड वे में इन बातों को बहुत क्लियरली मैंने मेंशन किया है, और आशा है कि युवा दिवस 12 जनवरी 2021 तक ये इसका उद्घाटन हो जाए, विमोचन हो जाए, और ये पुस्तक जन साधारण के लिए, सभी के लिए उपलब्ध हो जाए। पुस्तक का नाम है कृषि संहिता। संहिता संस्कृत में इसका अर्थ होता है कलेक्शन, मतलब इसमें संग्रह किया गया है जो भी मुझे लगा है आसान भाषा में, आसान शब्दों में, जो एक स्ट्रक्चर्ड वे में। हमें क्या आदत अभी हो गई, जैसे यूट्यूब में वीडियो देख लिया, या हम देख लिए कि गिर गाय से हम बहुत दूध को बहुत अच्छे से हम ट्रेड कर सकते हैं, घी बहुत महंगे में बेच सकते हैं। और क्योंकि मैं फील्ड से जुड़ा हुआ हूं तो मैंने आंखों से देखा है कि क्या फील्ड मॉडल है, कड़कनाथ क्यों वर्क नहीं कर रहा है, गिर गाय क्यों फील्ड मॉडल रही है। अगर जरूरी नहीं कि हर किसान जो है 120 रुपए 110 रुपए प्रति लीटर बेच पाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, हर किसान इस लेवल पे, हाई लेवल पे ब्रांडिंग नहीं कर सकता है। तो वो मार्केट के रेट पर भी बेचे और उसे भी प्रॉफिट हो, तो उसके मॉडल को बहुत ज्यादा चेंज करना पड़ेगा। और जो यूट्यूब वीडियोस हैं बेसिकली सपने बहुत दिखा रही हैं लोगों को कि आप इतने लाखों और करोड़ों कमा लें, लेकिन उसके पीछे की जो यात्रा है, उसके पीछे के जो प्रोसेसेस है, उसको भूल जा रहे हैं कि जो इनकम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेहनत के। मतलब किसान के उत्पाद की क्वालिटी और क्वांटिटी उसके खेत में क्या आ रही है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा निर्भर करता है कि किसान द्वारा क्या क्वालिटी लेवल का मेहनत और क्वांटिटी लेवल का, मतलब कितना समय दिया गया खेत में, उस पर बहुत ही ज्यादा आधारित है। ठीक है, तो जो पुस्तक का लिखने का कार्य पूरा हो चुका है, और इसमें जमीन तैयार करने से लेके पौधे को कैसे तैयार करते हैं और खर्च हमें किस लेवल पे करनी चाहिए। ठीक है, विधि एक तरफ होती है, लेकिन एग्जैक्टली कहां पर कितना मेरा खर्च हो रहा है, 100 रुपए मैं कहां पर बचा सकता हूं, एक फार्मर के एंगल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक एंगल को मैंने यहां पर यह भी डाला है कि अगर एक फैक्ट्री मजदूर जो है वो 8 घंटे फैक्ट्री में रहता है और 10,000 15,000 उसे मिल रही है, तो साल का 1.5 लाख 2 लाख अगर वो कमा रहा है, तो उसने 8 घंटे दिए हैं पर डे।
220 दिन, 250 दिन, 300 दिन, 350 दिन। तो ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कृषि व्यवस्था में अभी बहुत मिसिंग है। मैं मेहनत की बात नहीं कर रहा हूं, कृषि में किसान जो है वो समय नहीं दे पा रहा है। 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा पर डे देने से उसकी किसानी नहीं होगी, यह बात स्पष्ट है। अगर उसे ज्यादा कमाना है तो एटलीस्ट समय क्या, प्लानिंग करना। मतलब किसान अभी क्या होता है, जब प्रॉब्लम आ जाता है तब वो कीड़े का फोटो भेजता है या दुकानदार के पास जाता है, अब क्या करें। तो भाई साहब अगर उस व्यवस्था में जाएंगे तो वो एलोपैथी है, वो केमिकल फार्मिंग ही उसको सॉल्व कर सकती है। जैविक में हम प्री प्लान्ड वे में जाते हैं, आयुर्वेदिक वे में जाते हैं कि सिस्टम को फॉलो करिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो 4 महीने 3 महीने एडवांस में क्या सोचता है कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है। तो इन सारी बातों को इस पुस्तक में मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की, और इसमें सारी विधियां भी हैं, और खास करके जो भी है, ये जो भी हमने ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिसेस किए हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस किए हैं, जो भी हमने रिजल्ट्स देखे हैं, उसके आधारित पर है ये सारी विधियां। तो आशा है कि ये पुस्तक आपको मदद करेगी, और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी पहले लगा था कि पुस्तक लिख लेंगे तो अब पब्लिश हो जाएगी तुरंत, लेकिन उसके बाद का भी बहुत लंबा कार्य होता है। पब्लिशर है, टैग है, ISBN नंबर, इसमें समय जाता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, और जो भी मैंने बातें कही हैं, जो भी आधारभूत बातें कही हैं, इससे लेकर खेत में क्या मॉडल होना चाहिए, इन सारी बातों को आप इस पुस्तक में पाएंगे। तो धन्यवाद।